हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। तो आज मार्केट में क्यों भागा, नहीं भागा, एफआईएस खरीदा, नहीं खरीदा, सब चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं और पैसा लगा है, नहीं लगा है, जो भी है आपके सामने रखेंगे। और इस वीडियो का और इस डाटा का इंतज़ार मुझे काफ़ी ज़ोर-शोर से रहता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ज़ोर-शोर से रहता होगा। फिलहाल आइए देखते हैं। तो दिन में कैश में हमने कहा कि न्यूट्रल है, बिकवाली है लेकिन उतना नहीं जितना कल था, यही था। इंडेक्स में भी हमने यही कहा, स्मॉल बाइंग है, ठीक है। बाकी ट्रेंड तो निगेटिव है, तो कोई नहीं, ठीक है। अब आइए एक तरफ से देखना स्टार्ट करते हैं। ये इसका डाटा दिया कि नहीं दिया, तो इसका डाटा दिया कि नहीं दिया, एक हाँ दे ही दिया है। कुछ इशारा अच्छे होते हैं, है ना, कुछ इशारा अच्छे होते हैं। जैसे कि कल आपने 1 अप्रैल को ये देखा था इशारा, और ग्राउंड में क्या हुआ था, इसकी खरीदारी। इशारा में क्या हुआ था, ये तो कुछ इशारा अच्छे होते हैं और इसका परिणाम आज क्या हुआ, ये जो कि आदमी बोल नहीं सकता था भाई साहब 500 पॉइंट की रिकवरी देके बंद होना, भाई कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, मतलब गजब हुआ। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको लगता है कि सब खत्म हो जाएगा, दे मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो उनके लिए तो कोई है नहीं। बाकी ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ बड़े फंड जो इस पोजीशन पे अटक गए थे, तो उसको ऊपर लाने के लिए वो अपना पोजीशन काटे थे। होता है कि आप जब शॉर्ट साइड में रहते हो तो मतलब इस तरह का होता है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और आज का हम देखते हैं। तो आज अच्छी खासी बिकवाली आपको एफआईएस की तरफ से देखने को मिली, और एफआईएस ने कैश पे, देखिए मैं एनएससी के साइट पे भरोसा करता हूँ, अदरवाइज मैं किसी भी देवानंद पे भरोसा नहीं करता हूँ, समझ गया ना, लंद फंद देवानंद पे हम भरोसा नहीं करते हैं। तो यहाँ आप 9,931 करोड़ 9,931 करोड़ की बिकवाली आप देख रहे हैं, जस्ट लाइक 10,000 ही पकड़ लो, तगड़ी बिकवाली हुई भाई। अब हम आते हैं नीचे। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि बहुत बड़ी बिकवाली नहीं हुई है, तो भाई अब क्या बोले, अब सामने दिख रहा है तो कैसे इस चीज़ को नाट भी नहीं सकते ना। आप किसी चीज़ को नाट नहीं सकते जब सामने दिख रहा है, तो भाई यहाँ तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीआईएस ने आज खरीदारी में हाथ रोका 7,208 करोड़ का, ठीक है। कल, क्योंकि कल तो उसने अच्छी खरीदारी की थी, कल भी डीआईएस ने थोड़ा हाथ रोका, और 2 दिन से एफआईएस कैश में खरीदारी ज़्यादा करते जा रहे हैं, ये चीज़ मैंने नोट किया है, तो ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर में 465 करोड़ की बिकवाली की, अगेन झूठ, गलत डाटा, ठीक। हाँ बोलिएगा, अच्छा सीधा, हाँ सीधा बोल रहे हैं, गलत डाटा। क्यों भाई, एफआईएस ने आज 0.64% की खरीदारी की है इंडेक्स फ्यूचर में। अब देखिए कोई नया आदमी देखेगा डाटा तो भले वो घबरा जाएगा, बोलेगा कि उसमें ही गलती है। हम लोग तो डेली वही काम ही करते आए हैं, हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। जो डाटा मतलब उसमें दिया हुआ है, उसमें हम लोग क्लियर बोलने वाले हैं कि भैया गलत है। तो आप बोलोगे सर आप इस चीज़ को कैसे बोल रहे हो, सिंपल है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग शॉर्ट दिख रहा है, तो लॉन्ग शॉर्ट को जोड़ दीजिए। पहले तो आप लिखिए 68058 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, दोनों को जोड़ दीजिए 404136, कैलकुलेट कर दीजिए 16.84। कोई महाभारत नहीं है समझने में। अगर कोई इसको लगता है कि महाभारत बना दे तो भैया उसको हम नहीं बोलते हैं। कल का पोजीशन क्या था, 16.20। लो जी, यहाँ तो पोजीशन 0.64% बढ़ के आया है। दिखाया क्या जा रहा है, एनएससी का भाई, मैं तो किसी साइट का नहीं बोल रहा हूँ, एनएससी का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात किया, और यहाँ कोई साइट है जो भी है, तो होता है, गलती तो होती है। तो यहाँ पर 465 करोड़ का बिकवाली दिखा रहा है। अब बोलोगे सर बात तो सही है, तो यहाँ खरीदारी है और कल से कम है बिकवाली। ये भले कैश में बिका है, लेकिन यहाँ खरीदारी है और ये खरीदारी दिख रही है। एक्चुअली मैं फ्यूचर का निकालता नहीं हूँ, नहीं तो निकालने का मैं उसका भी डाटा निकाल दूंगा कि स्टॉक फ्यूचर में खरीदारी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप बोलिएगा सर स्टॉक फ्यूचर में कैसे निकालोगे, सिंपल है भाई, कोई इसमें रॉकेट साइंस है। आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ लो, हो गया काम खत्म। 4172,653, सिंपल है, इंटू 100 कर दो। अब देखो ये तो मैं कर दूंगा, अब कल का डाटा मेरे को निकालना पड़ेगा इसके बाद। एक्चुअली मैं ज़्यादा डीप में आप लोगों को फंसाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ना ऊपर ऊपर निकल जाता हूँ। नहीं तो भाई साहब निकालने का तो बाल का खाल निकाल दिया जा सकता है, लेकिन वही है कि फिर समय बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक फ्यूचर में एफआईएस 57.8
0.23% का लॉन्ग है। तो आप बोलोगे अच्छा लॉन्ग तो इतना है सर, मैं इसको नोट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं स्टॉक फ्यूचर में बता देता हूँ कि खरीदा है कि नहीं खरीदा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। तो अभी तक तो इंडेक्स में ये देखिए, एक्चुअली मैंने कोई उसके लिए डायरी नहीं बनाया है क्योंकि हम स्टॉक फ्यूचर को तो हम कवर नहीं करते हैं। कल का क्या था, तो कल का निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ेगा, डाउनलोड में जाना पड़ेगा। ओके मैंने डिलीट कर दिया क्या, ये देखिए 1 अप्रैल का है। अच्छा है, सामने खोल लेते हैं, आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ही स्टॉक फ्यूचर, ये ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सेम चीज़ निकाल देते हैं, 4118,208 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 7203,663, ठीक है। तो यहाँ पर ही कल जो है उसका जो आया है स्टॉक फ्यूचर का, वो आया है 57.16। क्या आया है 57.16। आज का क्या है, आज का है ना, ये 2 तारीख, आज का क्या है, तो आज का है 57.23, कल का है 57.16, बराबर। तो आप बोलोगे ओके समझ गए ना, नहीं समझे तो बताइए ना समझ गए चलिए अच्छा है, समझ गए तो बढ़िया है। तो 7 ये पॉइंट, बस इतना ही खरीदे हैं स्टॉक फ्यूचर में, 0.07% जो है लॉन्ग पोजीशन में बढ़ोतरी की है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, हर चीज़ निकाल सकते हैं, समझे ना, बाल का खाल निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर मूड नहीं करता तो नहीं करता है। बाकी सर हमको उतना आता जाता नहीं है, हम लोग नॉर्मल आदमी हैं, आधार कार्ड वाले हैं ना, हम सेबी रजिस्टर हैं ना, हम लोग कुछ हैं, समझ गए ना, बस 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 है। तो बहुत कुछ होता है ना मार्केट में। तो यहाँ FIS का जो पोजीशन है ये तो बढ़ा है और यहाँ माइनस है, कल भी बताए थे, आज भी दिखा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं भी है, लेकिन जो है सो है भाई। तो यहाँ FIS क्या है ना, बूंद बूंद करके पोजीशन अपना भर रहा है, पता ना क्या देख रहा है, ठीक है, उसका भी अपना प्रॉब्लम है। DIS आज 1.41% की बिकवाली कर दिया। तो ओवरऑल DIS 2 दिन में 2.71% का बिकवाली किया है। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। और ये वो DIS हैं या कुछ मतलब जो भी है आप समझिएगा, 2 दिन में, कल कितना किए थे, तो कल भी इन्होंने किया था 1.3% का। तो इन दोनों को जोड़ के जो निकल के सामने आएगा तो ये हो जाएगा ना 2.71% का बिकवाली किया है DIS ने। और ये वो DIS है जो 84 से पोजीशन को 86.18 ले गए थे, वापस से अभी 83.47 ले आए। तो ठीक है, इस लेवल में थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर ले तो गलत नहीं है। एग्जैक्ट भाई, आप तो आज सुबह में 22,200 देख रहे थे, ये तो कॉन्फिडेंस है कि सिंपल सी बात है कि जब कोई DIS 83.47 जो पार्ट ऑफ सिस्टम है वो इतना पोजीशन लॉन्ग रह सकता है, और आप बोलिएगा सर हम 40% 45% कैश में रहे, कितना जायज़ है, आप ही बोलिए। क्या आप DIS से ज़्यादा जानकार हैं या मैं ज़्यादा जानकार हूँ? सिंपल, कौन पूछता है, एक यूट्यूबर को कौन पूछता है, एक आम आदमी को तो कौन पूछता है, हम लोग तो आम ही ना आदमी है जी ना। हम ही बताइए, टाटा स्टील का मेरे पास मान लीजिए शेयर है, तो हम चल जाएंगे उसका गेट पे, बोलेंगे हमको खोलो, हमको देखने तो कंपनी में क्या चल रहा है, हमको दिखाओ क्या चल रहा है। तो सीधा बोलेगा ना सर जो गेट है ना जहाँ से आप आए हो वहीं से निकल जाओ, और जो करना है करो, आप यहाँ से जाओ, आपके पास नहीं है, ठीक है, कोई नहीं बताएगा। क्या मैं उषा मार्टिन वहाँ चला जाऊँ, क्या मैं अशोक लीलैंड में चले जाऊँ, मैं टाटा मोटर्स में चल जाऊँ, मैं पावर ग्रिड में चल जाऊँ, मैं कॉमिन्स कंपनी में चल जाऊँ? भाई आधा तो शेयर मार्केट हमारे घर के आसपास घूम रहा है, जो कंपनियां यहाँ पर जो गाड़ियां बनती है, टेलर जो नाचते हैं, तो सब दिख रहा है ना हम लोग को। तो क्या शेयर होल्डर होने के कारण हमको घुसने दे देगा? मतलब नहीं है सर, कोई नहीं पूछता, गेट के अंदर इंटर निकलने देगा। और बोलिए, हम बोलेगा आप निकलिए सर, जो करना आप करिए, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। ये सिचुएशन है सर, इसीलिए हम लोग शांति से अपना स्टॉक में, और जब DIS है वो अगर चाहेगा कहीं जाना तो उसको पूरा डिटेल देगा। तो हम लोग का फोकस वहाँ रहता है कि बड़ा पैसा, अब बोलना नहीं चाहिए, जो सभी लोग बोलते हैं कि बड़ा पैसा किस साइड मूवमेंट हो रहा है, इसकी जानकारी होना बहुत अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं, और आज भाग गया ना, 500 पॉइंट ऊपर उठ गया। कारण ढूंढते रहिए ना ढूंढिए ना कारण, कोई ना कोई कारण बन जाएगा, न्यूज आ जाएगा। ये देखिए 1.02 पब्लिक माइनस किया, चलो जी बढ़िया बात है। और प्रो ने यहाँ पर ही 1.07% खरीदारी की। देखिए एक तरह से लोगों का माइंडसेट बन गया है कि मार्केट यहाँ से तुरंत 26,000 27,000 28,000 30,000 तुरंत नहीं होगा, ये तो सबको पता है, बच्चा को पता है कि आदमी और इंडेक्स को ऊपर ही जाना है, हर किसी को पता है।
लेकिन अभी सोचिएगा कि तुरंत हो जाए तो नहीं, वहाँ आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए इन लोगों का पोजीशन देख रहे हैं, इतना पैसा धारी है ये लोग, खासकर ये क्या खरीद रहा है 1.07, इसे अच्छा मत खरीदे, बेच भी इसी रहा है। जहाँ ये 15% ठक 15% ठक ऐसा मूवमेंट करता है। चलिए 10% का तो उसी दिन किया ना, मंथली एक्सपायरी का दिन माइनस किया, नहीं तो ये तो 65 पे थे। तो कुल मिला के डाटा जो है कोई बेरिश नहीं है, ठीक है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी अभी आपको दिख रहा होगा डाउन, कल छुट्टी है मार्केट में तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो गिफ्ट निफ्टी अभी आपको डाउन दिख रहा है तो कोई नहीं, दिखने दीजिए, क्या करिएगा। 22,653 पे दिख रहा है तो कोई नहीं, चलता है। यूएस मार्केट में गिरावट बढ़ गया है तो डरना नहीं है, समझे, डरना नहीं है। ये ट्रम्प जो है ना, एक नंबर का ही ससुरा दलाल है। दलाल समझते हैं, हाँ, ब्रोकर। उसको इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा सा सम्मानजनक लगेगा, जैसे नहीं कोई पूछता है कि सर कितना ब्रोकरेज हाउस होना चाहिए, हम बोले अरे दलालों की कोई गिनती होती है? जो दलाल ठीक से काम करता है, दलाली लेता है, उसको ठीक से काम करवाइए। जो ब्रोकर ठीक से ब्रोकर लेता है वहाँ काम करिए। जो ब्रोकर तनी तेज बनता है उसको भगा दीजिए। तो दलाल से दलाली की बात करिएगा तो दलाल खिसिया जाएगा, ये हो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप अपना बुद्धिमत्ता से काम करिए, और दलाल सब कुछ छोड़ देगा, दलाली नहीं छोड़ेगा। तो ये ट्रम्प चाचा जो है ना, एक बहुत बड़ा ब्रोकर है, दलाल है भाई। इनका बात ऐसा है कि क्या बताएं, बोलने का तो बोल देंगे कि घोड़े का डैश है, लेकिन अफसोस ये कहीं सम्मानीयजनक मतलब स्थिति में है। मार्केट डाउन था, मार्केट इसको इग्नोर करेगा, हम नहीं देखेंगे आगे का। कल हमारे यहाँ छुट्टी है, हम छुट्टी इंजॉय करेंगे। अब ब्रेंट उसके बीच में जितना जाना है ऊपर चल जाए, जाए तो नीचे आने लगा 107 स्थिर है। अब हम आते हैं एडीआर में। एडीआर आजकल पीछे चलता है, समझे, एडीआर पीछे चलता है, ये बात नोट रखिए। इस ससुरा आगे चलता था, अभी लगता है कि पीछे चलता है। तो फिलहाल इंफोसिस में 1.5% का तेजी के साथ आगे बढ़ा हुआ है। एडीआर में वॉल्यूम भी 1.72, अभी मार्केट स्टार्ट ही हुआ है, जुमा भी 5 मिनट हुआ है, 5-10 मिनट जो भी। डॉक्टर रेड्डी में भारी बिकवाली है, एचडीएफसी और बाकी तो सब ठीक है। विप्रो में भी बढ़िया तेजी दिख रहा है। तो कुल मिला के अच्छा है, ठीक है, खराब नहीं है। सर फालतू का इधर उधर नहीं देखने का है, जितना न्यूज़ में जाइएगा न्यूज़ वाले कंफ्यूज कर देंगे और आपको पैसा लगाने नहीं देंगे, ठीक है। और जब निफ्टी भाग जाएगा तब बोलेगा हम तो बोलिए रहे थे कि लगाओ। देखिए सिल्वर में कितना स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ता है। जो नए नए कुछ साथी हैं उनको बता दूं कि सर मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मेरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करना पड़ता है उनको। खाली एक बार कर दें ना तो सब कूद जाएंगे, इतना भरोसा करते हैं। लेकिन कभी मैं उस तरह का, जहाँ बोला था वहाँ सबने किया, आज देखिए बम बम में है। जिसने हार्वेस्टिंग करके आईटी में लगाया, ओहो मौज आ रहे हैं भाई साहब, मज़े में है, ठीक है। जिन्होंने इस लेवल में खरीदा, मज़े आ रहे हैं। तो ये सब फैक्ट है। फिलहाल जो मंडे का मार्केट होगा, इसके बीच में अगर हम देखें डाटा के हिसाब से, न्यूज़ के हिसाब से देखने जाएंगे तो बहुत न्यूज़ है। कौन किसका कपार फोड़ दिया, तो कोई कुछ कर दिया, कोई अमेरिका के ईरान ने राष्ट्रपति ने लेटर लिखा अमेरिकन को कि भाई हम आपसे दुश्मनी नहीं है। ट्रम्प ससुरा मतलब दलाली खा रहा है, इन्हें उन्हें कर रहा है, आपको फंसवा रहा है, मतलब इस तरह से चल रहा है। तो अब देखिए क्या होता है। नॉर्मल युद्ध होगा तो मार्केट इग्नोर कर देगा। मुझे लगता है कि अब यूएस मार्केट भी ट्रम्प को अब इग्नोर करेगा, ठीक है। बाकी देखिए गोल्ड सिल्वर नीचे आ ही गया बहुत स्ट्रांगली। सर नहीं खरीदने पे हमने बोला कि नहीं तो नहीं, बाकी देखते हैं आगे इस पर वीडियो बनाएंगे। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको स्क्रीनशॉट अभी मिल गया आईटी का। जो जिनको आईटी का स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है स्विंग में, वो मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं, क्लियर है। बाकी शॉर्ट स्विंग है तो शॉर्ट स्विंग वाले तो भाई उनको मैं नहीं छेड़ता, बाकी उनका तो बन ही जाता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।